जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों ने देखा, पुलिस चीफ ने मिस्टर मीट को गोली मार दी और फिर वो ग्रैनी के पीछे चला गया। स्वीटू गाड़ी में उसका वेट कर रही थी और पीछे से मिस्टर मीट उठ गया और उसने गाड़ी पर हमला कर दिया। स्वीटू ने हॉर्न बजा करके पुलिस चीफ को इशारा दिया, मगर जब पुलिस चीफ उसको बचाने के लिए आया तो रास्ते में ग्रैनी आ गई और जब पुलिस चीफ स्वीटू के पास पहुंचा तो ये देख के परेशान हो गया कि मिस्टर मीट ने तो गाड़ी सर पर उठाई हुई थी और वो गाड़ी को पटकने वाला था। ये सीज़न 2 का 6th पार्ट है और अगर आपने अभी तक पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लें ताकि आप लोगों को ये सीज़न देखने में पूरा मज़ा आ सके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुलिस चीफ ने फ़ोन करके बैकअप मंगवा ली क्योंकि वो मिस्टर मीट को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। उसने मिस्टर मीट को बोला, ए मिस्टर मीट, गाड़ी को फ़ौरन नीचे रख दो, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है? ये सुन करके मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आया। उसने गाड़ी को ज़ोर से धक्का दे के फेंक दिया। गाड़ी दूर जा करके ज़ोर से गिरी और अंदर बैठी स्वीटू गोल गोल घूम गई। मिस्टर मीट बहुत गुस्से में था और वो पुलिस चीफ की जानिब बढ़ा। पुलिस चीफ ने बोला, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये कह करके उसने फायर किया, मगर जब फायर किया तो गन में से कोई गोली नहीं निकली क्योंकि गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं। मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पुलिस चीफ, तुम गए, तुम्हारा खेल ख़त्म, मैं तुम्हें अब यहाँ पे मार डालूंगा। फिर अचानक से गाड़ी के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसमें से स्वीटू निकली। पुलिस चीफ ने बोला, स्वीटू भाग जाओ यहाँ से, फ़ौरन भाग जाओ। स्वीटू वहाँ से भाग गई। पुलिस चीफ ने हिम्मत की और मिस्टर मीट से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने बोला, आ जाओ मिस्टर मीट, मैं तुम्हें भी देख लेता हूँ, तुम्हारी ग्रैनी को भी मैंने लात मारी थी। अरे ये क्या, ये ऊपर क्या जा रहा है? मिस्टर मीट ने ऊपर देखा, ऊपर क्या जा रहा है? तो पुलिस चीफ ने बोला, कुछ भी नहीं, और ये कह के भाग गया। मिस्टर मीट उसके पीछे भागा। पुलिस चीफ ने फ़ोन पर जो बैकअप मंगवाई थी वो रास्ते में थी और थोड़ी देर में जंगल पहुंचने वाली थी। पुलिस चीफ भागते भागते अचानक से रुक गया। मिस्टर मीट उसके पीछे आ रहा था। पुलिस चीफ बहुत खौफजदा हो गया। उसके सामने ग्रैनी आ चुकी थी, ग्रैनी जिसको वो मार के आया था। मिस्टर मीट बहुत खुश हो रहा था कि आ गई, उसकी पार्टनर आ गई और वो दोनों मिलके अब पुलिस चीफ को नहीं छोड़ेंगे। ग्रैनी पहले से ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखों में खून भरा हुआ था। अब वो पुलिस चीफ के साथ जो करेगी वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पुलिस चीफ के तो खौफ से पाँव जम गए थे और उसमें लड़ने की कोई हिम्मत भी नहीं थी और उसको अब ये यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ पर मारा जाएगा। स्वीटू एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी और उसको पुलिस चीफ की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। स्वीटू को अब ये डर था कि अब पुलिस चीफ को मारने के बाद वो लोग कहीं ढूंढते हुए इसके पास भी ना आ जाएं और इसको भी ना मार डालें। फिर अचानक यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ गईं। स्वीटू तो बहुत डरी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको आवाज़ दे करके अपने पास बुलाए। वो तो खुद ही उसके करीब आ गए और उन्होंने बोला, ये देखें सर, यहाँ पर स्वीटू खड़ी हुई है, ये सामने। एक पुलिस ऑफिसर स्वीटू के पास आया तो स्वीटू ने उसको बताया कि मैंने अभी जंगल में चीखने की आवाज़ें सुनी, वो पुलिस चीफ की थी, आप प्लीज़ फ़ौरन जाइए और पुलिस चीफ को बचा लीजिए। पुलिस ऑफिसर ने बोला, तुम फिक्र नहीं करो, हम आ गए हैं, अभी हम सब संभाल लेंगे। स्वीटू ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर मीट और ग्रैनी दोनों मिलकर के पुलिस चीफ को मार रहे हैं। ये सुनकर के पुलिस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, अब बेफिक्र हो जाओ, अब हम लोग जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों को बोला कि सब जंगल में फैल जाओ और इसका चप्पा चप्पा छान मारो और पुलिस चीफ को ढूंढ निकालो। एक लेडी पुलिस ऑफिसर स्वीटू के पास आ गई ताकि कोई स्वीटू को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रैनी और मिस्टर मीट ने पुलिस चीफ को इतना मारा कि वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अचानक ग्रैनी ने मिस्टर मीट को बोला, खामोश हो जाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है। हाँ मिस्टर मीट, रेडी हो जाओ, इसकी मदद के लिए और भी पुलिस ऑफिसर लोग आ रहे हैं। मिस्टर मीट ने बोला, बेफिक्र हो जाओ, मैं उन सबको मार डालूंगा जिस तरह मैंने इसको मार डाला है। मगर पुलिस चीफ अभी मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थीं। थोड़ी देर में पुलिस फोर्स
पुलिस चीफ को ढूंढते-ढूंढते उसके बहुत करीब आ गए और फिर उन लोग ने देख लिया कि ग्रैनी और मिस्टर मीट वहाँ पर खड़े हुए हैं और पुलिस चीफ वहाँ पर ज़मीन पे गिरा हुआ है। मिस्टर मीट ने बोला, आ जाओ, अपने बॉस को बचाने आए हो, मार डालूंगा तुम सबको भी। ग्रैनी ने बोला, हाँ मिस्टर मीट, मार डालो, छोड़ना नहीं इन सबको। मगर ये कह कर के ग्रैनी खुद तो भाग गई वहाँ से और मिस्टर मीट को अकेला छोड़ दिया। मिस्टर मीट इन सब से लड़ने के लिए तैयार था। उसने बोला, कौन आएगा सबसे पहले मुझसे लड़ने के लिए? आ जाए, किसमें हिम्मत है? मिस्टर मीट बोला, क्या हुआ? डर लग रहा है तुम लोगों को? क्या नहीं लड़ना? मगर वो लोग उससे डर नहीं रहे थे। फिर 3 पुलिस ऑफिसर मिस्टर मीट के सामने आए और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो गई। कोई लातें मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, कोई पंच मार रहा है। पुलिस ऑफिसर हिम्मत नहीं हार रहे थे और बहादुरी से मिस्टर मीट से लड़ रहे थे। फिर अचानक उन तीनों ने मिल करके एक साथ उसको किक मारी, जिससे वो दूर जाके गिरा। मिस्टर मीट को इतनी ज़ोर की चोट लगी कि उसका सर ही घूम गया। दूर खड़ी होकर के ग्रैनी उसको देख रही थी, मगर उसकी मदद के लिए नहीं आई, वहीं से खड़ी होकर के तमाशा देखती रही। पुलिस ऑफिसर्स ने मिस्टर मीट को पकड़ लिया, उसको हथकड़ियाँ लगा दी थीं। अब वो उसको पुलिस गाड़ी में बिठाने वाले थे और उसको पुलिस स्टेशन लेके जाने वाले थे। पुलिस ऑफिसर ने स्वीटू को बोला, हमें पुलिस चीफ को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है, उनकी हालत ख़राब है। हमने मिस्टर मीट को भी पकड़ लिया है और उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। स्वीटू ने बोला, मगर आप लोग मैंडी को क्यों नहीं बचा रहे? मैंडी को क्यों नहीं ढूंढ रहे? वो यहीं कहीं है। पुलिस चीफ ने बोला, अभी इसका टाइम नहीं है, हमें फ़ौरन यहाँ से जाना है और तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों को देना है। स्वीटू चाह रही थी कि अभी वो लोग यहाँ से ना जाएं, बल्कि मैंडी को भी ढूंढें, मगर वो लोग तैयार नहीं थे इस बात पे। ग्रैनी दूर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रही थी, मगर उसने कुछ नहीं किया और वहाँ से चली गई, क्योंकि वो मैंडी को जाके मारना चाहती थी फ़ौरन से।